इसमें दिया गया है समलंब ABCD जिसमें AB समांतर DC है के विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA बटे OC बराबर OB बटे OD है। तो समलंब का मतलब हम समझ लेते हैं सबसे पहले। तो समलंब चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें दो भुजाएं समांतर तथा अन्य दो भुजाएं असमांतर होती हैं और इस प्रकार बना चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज कहलाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये वाली भुजा और ऊपर ये वाली भुजा दोनों समांतर हैं। इसका मतलब ये है कि अगर इस वाली भुजा को आगे बढ़ाया जाए और इसको भी आगे बढ़ाया जाए तो कभी भी ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी और इनके बीच में हमेशा अंतर समान ही रहेगा। लेकिन अगर आप इन दोनों रेखाओं को देखें तो आप जान चुके होंगे कि इसको इस तरफ बढ़ाएंगे तो ये दूर हटती जाएंगी और इसको यहाँ पर बढ़ाएंगे तो ये पास आती जाएंगी और एक स्थिति ऐसी आएगी जहाँ पर ये दोनों प्रतिच्छेद हो जाएंगी। तो हम इन्हें समांतर नहीं कह सकते क्योंकि ये कुछ इस तरीके से हैं दो जो कि आगे जाके कैंसिल हो जाएंगी। तो यहाँ पर ये जो कैंसिल होंगी इसलिए हम इन्हें समांतर नहीं कह सकते, जबकि ये रेखाएं जो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल समांतर हैं, जैसे स्केल के ये दो किनारे जो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, आगे बढ़ाने पर भी ये कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। तो समलंब चतुर्भुज का मतलब अब आप समझ गए होंगे, बहुत ही आसान है। तो आपको ध्यान रखना है एग्जाम में भी समलंब चतुर्भुज कौन सा चतुर्भुज होता है, तो जिसमें दो भुजाएं समांतर होती हैं और दो भुजाएं असमांतर होती हैं। यदि हम इसे नाम दे दें A, B, C और D तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो चतुर्भुज बना हुआ है इसमें AB समांतर है DC और जो DA है ये CB के समांतर नहीं है क्योंकि ये तिरछी रेखाएं हैं जो आगे जाके प्रतिच्छेद हो जाएंगी। तो यहाँ तक हम समझ चुके हैं। चलिए एक कदम आगे बढ़ाते हैं। इसमें समांतर रेखाओं के बीच में हमेशा एक यदि तिर्यक लाइन खींची जाए इस तरीके से, तो आपको पता है कि AB समांतर है DC, तो इनके बीच में यदि यहाँ पर एक तिर्यक रेखा खींची जाए इस तरीके से, तो यहाँ पर जितना कोण बनेगा उतना ही यहाँ पर बनेगा। इन्हें हम एकांतर कोण कहते हैं और एकांतर कोण केवल समांतर रेखाओं के बीच में ही बन सकते हैं। तो इतना यहाँ पर जितना कोण यहाँ बनेगा उतना ही कोण यहाँ बनेगा। तो ये हमारा दूसरा कदम था। पहले कदम में हमने पढ़ा कि समलंब चतुर्भुज क्या होता है और दूसरे में हमने पढ़ा है कि समांतर रेखाओं के बीच में यदि एक तिर्यक रेखा खींची जाए तो उनके बीच जो जेड आकृति बनती है इस तरीके की, और इसके बीच में दो कोण बनते हैं, एक ऊपर और एक नीचे, और ये दोनों बराबर होते हैं और इन्हें हम एकांतर कोण और इंग्लिश में अल्टरनेटिव कोण कहते हैं। चलिए अब हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं। अगर हम दोनों समांतर रेखाओं AB और DC पे एक और तिर्यक रेखा खींच देते हैं इस तरीके से, यहाँ पर ये वाली लाइन, तो यहाँ पर जितना एंगल बनेगा उतना ही, अगर ये लाइन यहाँ पे टच होती है तो उतना ही एंगल यहाँ पर बनेगा। इसे भी हम एकांतर कोण कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि समांतर रेखाओं के बीच में ही एकांतर कोण बनते हैं। अब हम इस प्रश्न को आसानी से समझ सकते हैं। अब प्रश्न में दिया गया था समलंब ABCD, तो आप समझ गए होंगे समलंब क्या कहलाता है, जिसमें AB समांतर DC है। तो चलिए हम एक आकृति की बात कर लेते हैं। यहाँ पर यदि बात की जाए तो एक समलंब चतुर्भुज ये आपके सामने है। इसमें मैंने कुछ लिखा हुआ है जिसका मतलब अभी थोड़ी देर बाद आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर साथ में दिया गया है विकर्ण AC और BD परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है कि समलंब चतुर्भुज कौन सा है, ABCD, जिसमें AB और DC समांतर हैं जबकि AD और CB असमांतर हैं।
अब साथ में इसमें लिखा है कि विकर्ण AC और BD परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो चलिए चेक कर लेते हैं। ये विकर्ण AC है और ये विकर्ण BD है। ये दोनों माना कि बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो हम यहाँ पर बिंदु O नाम दे देते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि ये इतना हमें दर्शाना है। तो दो त्रिभुज आपको देखना है कहाँ पर बन रहे हैं। तो ये चार तरफ त्रिभुज बन रहे हैं, तो कोई भी हम दो त्रिभुज ले सकते हैं, लेकिन हमें समांतर रेखाओं वाला त्रिभुज लेना है जिस तरफ दो रेखाएं समांतर हों, ताकि हम एकांतर कोण वाली शर्त भी लगा सकें। तो यदि हमें इन दोनों त्रिभुजों में आप देख रहे होंगे, पहला त्रिभुज ये है और दूसरा त्रिभुज आपको ये नीचे दिख रहा है। ये ऊपर और नीचे जो डमरू के आकार के आपको दिख रहे हैं, ये दोनों त्रिभुज आपको लेना है। और इनमें यदि आपको समरूपता हासिल हो जाती है तो फिर हम लोग इसको सिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं। तो OA बटे OC हो जाएगा और BO बटे OD हो जाएगा, जैसा इसमें लिखा है। लेकिन उसके पहले हमें दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना होगा। तो आइए सबसे पहले जो हमें दिया गया है उसको लिख लेते हैं। हमें दिया गया है ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, तो हम लिखेंगे दिया है ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसके विकर्ण जो हैं AC और BD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो ये भी हम लिख लेते हैं, जिसके विकर्ण बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो इस तरीके से आपको लिख लेना है। अब आपको जो दर्शाना है उसे भी हम लिख लेते हैं, जो आपको सिद्ध करना है। तो हम हेडिंग डाल देंगे सिद्ध करना है, और जो सिद्ध करना है वो हम नोट कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा OA बटे OC बराबर OB बटे OD, ये आपको सिद्ध करना है। चलिए अब हम दो त्रिभुज ले लेते हैं जो हमें चित्र में दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर हम बगल से चित्र रखेंगे और यहाँ पर इसको प्रूव करेंगे। उपपत्ति। चलिए अब उपपत्ति को आप प्रूफ भी लिख सकते हैं इंग्लिश में। और यहाँ पर दो त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज OAB आप देख सकते हैं यहाँ पर OAB, त्रिभुज OAB तथा इस तरफ देखिए त्रिभुज OCD, ऊपर वाला त्रिभुज त्रिभुज OCD में यहाँ पर दोनों त्रिभुज हम ले चुके हैं। अब इन दोनों त्रिभुजों में हमें समानता देखनी है कि कौन कौन सी समानता है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर यदि बात की जाए तो पहला हमने त्रिभुज लिया है OAB। तो यहाँ पर देखिए OAB का ये वाला जो कोण बन रहा है, उतना ही ऊपर वाले त्रिभुज का कोण ये वाला भी बनेगा। तो हमने इसे नाम दे दिया है 1 2 3 4। तो हम लिख सकते हैं कि कोण 1 जो है वो बराबर है कोण 3 के, क्योंकि एकांतर कोण है। और अभी हम लोगों ने समझा है कि समांतर रेखाओं के बीच में यदि कोई तिर्यक रेखा खींची हो तो उनके बीच में कोण बनते हैं और वो बराबर होते हैं, जिन्हें हम एकांतर कोण कहते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों बराबर होंगे, एकांतर कोण है। तो आप साइड में जाके लिखेंगे एकांतर कोण है। तो ये पहली हमें शर्त मिल चुकी है। चलिए अब इसी तरीके से नीचे वाले त्रिभुज का जो कोण 2 है वो कोण 4 के बराबर होगा, क्योंकि ये भी जेड आकृति के कोण आपको दिख रहे हैं। ये जेड बना हुआ है, देखिए यहाँ पर ये आपको जेड दिख रहा होगा ऐसा। तो कोण 2 बराबर कोण 4। तो ये भी आपको लिख लेना है, कोण 2 बराबर कोण 4। ये भी कैसे हैं, एकांतर हैं। तो ये दो कोण मिल चुके हैं। समरूपता के लिए दो कोण काफ़ी होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें तीसरा कोण भी शीर्षाभिमुख से बराबर मिल रहा है। कोण DOC बराबर है कोण AOB के। तो ये भी हम लिख लेते हैं, इसमें कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। पहले हमने त्रिभुज लिया है OAB, तो हम पहले यहाँ नीचे वाला बताएंगे ये कोण OAB, कोण AOB, बीच में O बताना पड़ेगा क्योंकि वहीं पे बन रहा है शीर्षाभिमुख ये वाला, बराबर है कोण ऊपर से देखिए DOC के। DOC में आप देख पा रहे हैं ये वाला और ये वाला दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। तो हम लिखेंगे DOC, ये है शीर्षाभिमुख, इसलिए दोनों बराबर हैं। तो आपको ये शर्तें लिख देनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं
और इसको हटा देते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पर देखना है दोनों त्रिभुजों में, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। तो हम लिखेंगे इसलिए त्रिभुज OAB और समरूप है त्रिभुज OCD। और ये जो है कोण कोण समरूपता है, इसलिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं कोण 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 समरूपता से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समरूपता से। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ पर कोण 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 समरूपता है, तो इनकी संगत भुजाएं जो होंगी वो कैसी होंगी, तो आंसर है अनुपातिक। तो अब चित्र की हेल्प ले लेते हैं। इसलिए पहले त्रिभुज की AO भुजा दूसरे त्रिभुज की OC के समान अनुपात में होगी, इसलिए OA बटे OC बराबर दूसरे त्रिभुज की OB भुजा पहले त्रिभुज की OB भुजा दूसरे त्रिभुज की OD के बराबर होगी, इसलिए हम लिखेंगे OB बटे OD। तो ये है क्योंकि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं। और इस तरीके से भाषा लिखने के बाद यही हमें प्रूव करना था, तो ये सिद्ध हो चुका है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं प्रूव्ड। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में